प्रभु में मेरे तमाम भाइयों और बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, बाहरी संसार से तो हम सब लोग परिचित हैं, लेकिन हमारे भीतर भी एक संसार बसता है जिसमें केवल हम और केवल हम रहते हैं। और हमारे भीतर के इस संसार को प्रभावित करता है जो कुछ भी हमारे साथ बाहरी संसार में होता है, यानी कि बाहरी हलचल से हमारा यह भीतरी संसार हमेशा प्रभावित रहता है और यह निरंतर चलता रहता है। भले ही हमारा शरीर थक जाए, लेकिन हमारे भीतर का यह संसार खामोश नहीं बैठता है। कई मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो उसका मस्तिष्क एक क्लीन स्लेट होता है जिस पर अनुभव अपने हाथों से लिखता है। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में 14 इंस्टिंक्ट यानी कि 14 मनोवृत्तियां या मूल वृत्तियां पाई जाती हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं, और इन्हीं मनोवृत्तियों के द्वारा, इन्हीं मूल वृत्तियों के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। और कई बार रोजमर्रा के होते हुए इन परिवर्तनों के कारण हमारे भीतरी संसार में बहुत हलचल मच जाती है। हम भीतर से बहुत बेचैन हो उठते हैं और अक्सर भीतर उठे हुए इन तूफानों में फंसकर रह जाते हैं। दोस्तों, अगर बाहरी दुनिया पर दृष्टिपात करें तो आज भौतिकवाद, दमन, धार्मिक कट्टरता और अन्याय ने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, और इसी कारण हम भी इससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाते हैं। और इसका प्रभाव हम पर इतना पड़ा है कि आज हम ईश्वर से दूर हो गए हैं और विनाश के कगार पर खड़े हो गए हैं। शक्ति और संपत्ति की होड़ ने हमारे मन को बेचैन कर दिया है। हम स्वार्थ के गुलाम बने हुए हैं और हम डरे हुए बैठे हुए हैं। धार्मिक कट्टरवादिता, रंग भेद, अमीरी गरीबी, जात पात, बलात्कार, आर्थिक मंदी, कई ऐसे मसले हैं जिसमें घिरा हुआ मानव मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कंगाली की हालात में पहुंच चुका है। इस सूरत में मनुष्य बदहवासी की अवस्था में चिल्ला उठ रहा है कि हे ईश्वर, तू कहाँ है? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पवित्र शास्त्र के नए नियम में हम एक दृष्टांत पढ़ते हैं जो कि मरकुस 4:35 से 41 और लूका 8:22 से 25 में मिलता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक लंबे कार्य दिन के उपरांत थक कर नाव के एक कोने में सो जाते हैं और तभी तूफान उठता है और प्रभु के चेले घबरा जाते हैं। हालांकि वे स्वयं मल्लाह थे, फिर भी वे इस भयंकर तूफान को देखकर बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि डूबने के आसार दिखाई देते हैं और वे प्रभु प्रभु चिल्ला उठते हैं। उसी प्रकार हम बाहरी और आंतरिक तूफानों में घिर चुके हैं और प्रभु से गुहार लगा रहे हैं कि हे प्रभु, क्या तुझे हमारी परवाह नहीं? हम देख डूबे चले जा रहे हैं। दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि प्रभु हमारे सामने, हमारे पास खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम स्वार्थ में घिरे हुए हैं और इस स्वार्थ में घिरकर हम शक्ति और संपदा की होड़ में पिछड़ रहे हैं। और जब हम पिछड़ते हैं तो हम घबरा कर चिल्ला उठते हैं कि हे प्रभु, क्या तुझे हमारी जरा सी भी परवाह नहीं? दरअसल बात तो यह है दोस्तों कि प्रभु हमारे भीतर और हमारे गिरजाघरों के भीतर सोया हुआ है, और हम प्रभु को तभी याद करते हैं जब हमारे भीतर कोई तूफान उठता है। हमें अपने और अपने गिरजा घरों के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जगाना है ताकि हम वास्तविक उद्धार पा सकें। प्रभु यीशु मसीह हमसे यही पूछते हैं कि तुम उद्धारित होने से क्यों डरते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? और तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई। हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वार्थ के अंधेपन में हम गुम हो जाते हैं, तब प्रभु हम में सो जाता है। लेकिन जब हम अपनी मुक्ति की गुहार लगाते हैं
तब बाहरी और भीतर के तूफान थम जाते हैं। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी और स्वर्ग के सारे अधिकार प्राप्त हैं। यदि मनुष्य को अपने जीवन में उठते हुए तूफान, अपने परिवार और संसार में उठते हुए आध्यात्मिक तूफानों से मुक्ति पानी है, तो प्रभु यीशु मसीह ही उसकी केवल एकमात्र आशा है। यहाँ पर सोए हुए से अभिप्राय यह है कि यीशु मसीह के चेलों का प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास नहीं था। हालांकि उन्होंने प्रभु के द्वारा किए गए कई सामर्थ्य के कार्य देखे थे, लेकिन तब भी वे उन पर विश्वास नहीं कर पाए थे। यहाँ पर जागने का या जगाने का सीधा अभिप्राय यह है कि प्रभु यीशु मसीह में उनका दृढ़ विश्वास पुनः लौट आया था। उसी प्रकार दोस्तों, हमारे भीतर भी प्रभु सोया हुआ है। हम बाहरी संसार के डर के कारण प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने से डरते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पर रोज खटखटाते हैं, लेकिन हम डर के मारे ये द्वार नहीं खोलते। और जब हमारे जिंदगी के अंदर कोई तूफान उठता है तो हम मानसिक रूप से घबरा जाते हैं, हम शारीरिक रूप से टूट जाते हैं और गुहार लगा बैठते हैं कि हे ईश्वर, क्या तुझे हमारी परवाह नहीं? हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलना होगा। हमें उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा ताकि वह हमारे अंदर आ सके। अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपनी मसीही मंडलियों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जागृत करना होगा ताकि किसी प्रकार का तूफान क्यों ना हो, प्रभु यीशु अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से शांत कर देंगे और हम संसार के इस समुद्र में सफर करते हुए उस पार पहुंच जाएंगे। आप क्यों इतना घबरा जाते हैं? क्या आपको अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है? आप क्यों इस घबराहट में चिल्ला उठते हैं कि हे प्रभु, हम विनाश हुए जा रहे हैं, क्या तुझे हमारी जरा सी भी परवाह नहीं? और प्रभु यीशु मसीह शांति से आपको उत्तर देते हैं कि शांत हो जा। जब तू मन, आत्मा, शरीर और बुद्धि से मुझे जागृत करेगा, मुझे उठाएगा, मुझ पर दृढ़ विश्वास करेगा, तभी तेरे सारे काम सफल होंगे। स्मरण रखिए दोस्तों, यदि प्रभु आप में जीवित नहीं है, यदि आपने उसे अभी तक अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तब आप उस नाव की तरह हैं जो वायु के प्रचंड वेग में डूबने को है। आमीन।